नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का साइंस क्विक रिवीजन की सीरीज के अंदर। और जैसा कि आपको पता है, हम एक कोई भी टॉपिक होता है उसका मात्र 5 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हुए लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे, और जो कि अति महत्वपूर्ण है, और यानी कि कार्बोहाइड्रेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चनों की। तो कार्बोहाइड्रेट का पहला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं चावल है, गेहूँ है, मक्का है, फल है और भी है अन्य, ये है। फिर है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व इसमें भाग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? क्या ये मार्कर कार्बोहाइड्रेट है? क्या ये बोर्ड कार्बोहाइड्रेट है? क्या हम किसी भी वस्तु को कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व अगर मौजूद हैं तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। वो किस अनुपात में होने चाहिए? वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन का अनुपात 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 अनुपात अगर है तो उस पदार्थ को हम बोल सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। ये दिए गए जो स्रोत हैं उनमें ये तत्व मौजूद है और ये अनुपात में मौजूद है। मक्का है, मक्का के अंदर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक का मतलब कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक है। फिर है कि कार्बोहाइड्रेट है वो एक दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ है। दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ का मतलब पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, रेशे, ये क्या है? पोषक पदार्थ है। पोषक पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ, दूसरा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ। दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ के अंदर आते हैं। ये हमारे शरीर को लगभग 90% ऊर्जा प्रदान करते हैं तीनों। और जल, विटामिन और खनिज लवण ये लगभग 10% ऊर्जा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को। ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ के अंदर आते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को एक दीर्घ मात्रिक पोषक पदार्थ कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है, यानी कि जैसे प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो अम्ल होती है, उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। उसी शर्करा के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में शर्करा की 1 इकाई भाग लेती है, जबकि ओलिगोसेकेराइड में शर्करा की 2 से 10 इकाई भाग लेती है, और पॉलीसेकेराइड में शर्करा की 10 से अधिक इकाइयाँ भाग लेती है। अब एक एक को करके पढ़ेंगे। जैसे मोनोसेकेराइड है वो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मेनोज और आरएनए और डीएनए भी एक मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ही आते हैं। जो ग्लूकोज है उसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, और उसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, ब्लड शुगर, और उसे तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है ग्लूकोज को। तात्कालिक ऊर्जा का मतलब हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। यानी कि आपने देखा होगा एथलेटिक्स यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। फिर है ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एक मुख्य श्वसनीय पदार्थ भी होता है, मुख्य श्वसनीय पदार्थ। फिर हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहते हैं, शहद की शर्करा भी कहते हैं, जबकि अंगूर की शर्करा ग्लूकोज को कहते हैं, और जो फलों की शर्करा है उसे फ्रक्टोज को कहते हैं, फलों की शर्करा। और जो फ्रक्टोज है वो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा है, जबकि कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा सैकरीन होती है, जो कि लगभग चीनी से 235 गुना ज़्यादा मीठी होती है, सैकरीन। फिर हम पढ़ेंगे गैलेक्टोज को मस्तिष्क की शर्करा भी कहते हैं। और फिर है मेनोज है वो अंडे व लकड़ी में पाई जाने वाली शर्करा है।
मोनोसेकेराइड हो गया। अब हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड के अंदर 2 से और 10 इकाइयाँ भाग लेती है शर्करा की, तो हम डाइसेकेराइड पढ़ेंगे, यानी कि इकाई नंबर 2 पढ़ेंगे ओनली हम। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड के अंदर 3 है, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। इनको याद करने की ट्रिक है एलसीएम। एलसीएम आपने मैथ में पढ़ा होगा, HCF और LCM। तो L का मतलब लैक्टोज, C का मतलब सुक्रोज और M का मतलब माल्टोज। जो लैक्टोज होती है उसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है ये लैक्टोज। लैक्टोज को दूध की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए लैक्टोज को दूध की शर्करा भी कहते हैं। फिर है सुक्रोज। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है सुक्रोज। इसे टेबल शुगर या कैन शुगर के नाम से भी जाना जाता है सुक्रोज को। ये गन्ना, चुकंदर आदि में पाई जाती है सुक्रोज शर्करा। फिर है माल्टोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई होती है माल्टोज शर्करा। माल्टोज शर्करा होती है जो अंकुरित बीजों में पाई जाती है। अंकुरित बीज जैसे गेहूं, चना या फिर दालें, तो इनको जैसे हम भिगो देते हैं तो भिगोने के बाद हम ये क्या है कि अंकुरित हो जाती है। अंकुरित हो जाती है तो फिर उसमें वो पाया जाता है माल्टोज शर्करा पाई जाती है, यानी कि अंकुरित बीजों में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। अब है तीसरे नंबर की पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के अंदर है स्टार्च। स्टार्च भी एक प्रकार की क्या है, पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च को पेड़ पौधों का संचित भोजन भी कहा जाता है, यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्टोर यानी कि संचित करने के लिए स्टार्च का उपयोग करते हैं। फिर है जबकि जीव जंतुओं का संचित भोजन होता है, जीव जंतु अपना भोजन स्टोर यानी कि एक जगह एकत्रित संचित करते हैं, वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, जबकि पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में करते हैं। स्टार्च क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, और ग्लाइकोजन भी क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। फिर है सेलुलोज। सेलुलोज भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, और ग्लूकोज भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4.1 के आसपास कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन देखे इस वीडियो के माध्यम से। मुझे नहीं लगता कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया तो इन क्वेश्चनों से बाहर वो क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, मुझे लगता नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक के रिवीजन के अंदर। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, लगभग हम 3 से 4 टॉपिकों का रिवीजन पहले कर चुके हैं, तो उनको आप अभी इस चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे और उनको अभी आप रिवीजन कर सकते हैं इसी तरीके से। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।